देखो भाई, लड़कियां क्या सोचती हैं, वो क्या चाहती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, वो किस टाइप के मर्द की तरफ खींचती हैं। इन सवालों का जवाब आज हम डायरेक्ट, बिना घुमा फिरा कर देने वाले हैं। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई गलतफहमी, सिर्फ कड़वी लेकिन सच्ची बातें जो हर मर्द को जाननी चाहिए। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़कियां खुद भी ये जानना चाहती हैं कि असली मर्द कौन होता है। और अगर तू ये 10 चीजें समझ गया तो अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और कनेक्शन सब अपने आप मिलेगा। 8. इमोशनल कंट्रोल ईल मैस्कुलिन एनर्जी। असली मर्द वो नहीं जो कभी रोता नहीं। असली मर्द वो है जो अपनी भावनाओं को समझता है, महसूस करता है, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देता। जब कोई लड़की किसी पुरुष को देखती है, वो सिर्फ उसके चेहरे, पैसे या शरीर को नहीं देखती। वो ये देखती है कि मुसीबत में ये इंसान कैसा रहेगा। क्या ये लड़खड़ाएगा या हालात को थाम लेगा। लड़कियों को ऐसा पुरुष चाहिए जो उनके साथ भावनाओं में डूब सके, लेकिन उन्हें डुबो ना दे, जो खुद भी टूटा हो फिर भी उन्हें संभाल सके। जब तू ओवर रिएक्ट नहीं करता, जब तू हर छोटी बात पर खुद को प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करता, जब तू अपनी भावनाओं पर शांत, स्थिर और सशक्त तरीके से नियंत्रण रखता है, तो तू उसकी नजरों में बस एक लड़का नहीं रहता, तू उसकी नजरों में एक लीडर बन जाता है। इमोशनल कंट्रोल सप्रेस करना नहीं है, ये विजडम है, बैलेंस है और सबसे ज्यादा मास्टरी है। तू रो सकता है, तू गुस्सा भी कर सकता है, लेकिन अगर तू अपने भीतर की इन आगों को चिराग बना पाए, तो तू उसकी जिंदगी का उजाला बन जाएगा। और यही है असली मर्दानगी, जो तूफानों में भी शांत रहना जानती है। 2. अपनी जिंदगी का विजन रखो। एक मर्द जो खुद नहीं जानता कि उसे कहां पहुंचना है, वो किसी और को क्या डायरेक्शन देगा। लड़कियां सिर्फ उस लड़के से नहीं जुड़ती जो आज अच्छा दिखता है, वो उस मर्द की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने आने वाले कल को आज से देख रहा होता है। वो अंदर ही अंदर पूछती हैं, क्या इस इंसान के साथ मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हूं? क्या इसका रास्ता सिर्फ आज के मजे तक सीमित है, या ये कोई ऐसा सफर है जिसमें मैं शामिल होना चाहूंगी? जब किसी लड़के की आंखों में एक स्पष्ट विजन होता है, एक मिशन, एक लक्ष्य, तो उसकी चाल में अलग ठहराव होता है, उसके डिसीजंस में क्लैरिटी होती है, और उस क्लैरिटी की ओर लड़कियां खुद ब खुद खींचती हैं। क्यों? क्योंकि जिस मर्द को खुद की दिशा पता है, उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। उसकी प्रेजेंस में ही पावर होती है। और याद रख, विजन कोई बयान नहीं होता, विजन एक ऊर्जा होती है जो तुझसे बिना बोले भी महसूस होती है। अगर तू खुद से हर दिन पूछता है, मैं कौन हूं और मुझे जाना कहां है, तो तेरा ये सेल्फ अवेयरनेस ही तुझे भीड़ से अलग करती है। अपना भविष्य सिर्फ सपना मत बना, उसे शेप दे, उसे डिसिप्लिन दे और उसे जी। जब तू खुद अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनता है, तो तुझे फॉलोवर नहीं, साथी मिलते हैं। 3. सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना कुछ नहीं। एक मर्द जो अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करता, दुनिया भी उसे उतनी ही औकात देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार में झुक जाना चाहिए, माफ कर देना ग्रेटनेस है। हर बार समझौता करने वाला ही अच्छा इंसान होता है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर तू हर बार हां बोलता है, हर बार अपने स्टैंडर्ड्स गिराता है, हर बार किसी और के मूड के हिसाब से खुद को बदलता है, तो तू उसके लिए लॉयल नहीं लगता। तू उसके लिए प्रिडिक्टेबल और कमजोर बन जाता है। और अट्रैक्शन कभी भी कमजोरी की तरफ नहीं जाती, वो जाती है पावर की तरफ, और सेल्फ रिस्पेक्ट उसी पावर की जड़ है। तेरे अंदर बाउंड्रीज होनी चाहिए,
तुझे पता होना चाहिए कि तेरी एनर्जी, समय और दिल सबकी कीमत है। जिसे तू माफ कर रहा है, क्या वो सच्चे बदलाव के साथ वापस आ रही है या तुझे ग्रांटेड ले रही है? मैस्कुलिनिटी कोई एक्सटर्नल टफनेस नहीं है, ये एक इंटरनल क्लैरिटी है कि तू क्या टॉलरेट करेगा और क्या नहीं। जब तू खुद से कहता है, मुझे किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है अगर उसकी वजह से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तब तू अपने आप में पूरा हो जाता है। और जो मर्द पूरा होता है, उसे कोई भी लड़की अधूरा नहीं समझती। 4. ओवर रोमांटिक मत बनो। प्रेजेंट रहो हर सुबह। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल भेजना, हर दिन इमोजीज की बरसात करना, हर छोटी बात पर गिफ्ट्स और लॉन्ग पोएम्स लिखना। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती जब ये सब प्रिडिक्टेबल और एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। लड़कियां रोमांस पसंद करती हैं, पर ओवर रोमांस एक सिग्नल है कि ये इंसान खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और जब तू हर दिन अपनी फीलिंग्स की दुकान खोलकर बैठ जाता है, तो तू अपनी मैस्कुलिन मिस्ट्री खो देता है। अब सोच, जिस चीज की सप्लाई अनलिमिटेड हो, उसकी कीमत कितनी रह जाती है? अट्रैक्शन का पहला प्रिंसिपल है स्कैर्सिटी और प्रेजेंस। जब तू हर वक्त ऑनलाइन, अवेलेबल, एक्सप्रेसिव और ओवर्टली रोमांटिक रहता है, तो तू नॉवेल्टी खत्म कर देता है। असली कनेक्शन तब होता है जब तू लड़की के साथ रहते हुए भी खुद की जिंदगी में फुली प्रेजेंट हो। हर इंटरैक्शन इंटेंशनल हो, ना कि कंपल्सिव। अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एक चार्म होता है। वो तभी बनता है जब तू हर इमोशन को डिस्प्ले करने के बजाय उसे बैलेंस करके सामने लाता है, एज अ मैन, नॉट एज अ परफॉर्मर। याद रख, रोमांस एक फ्लेवर है, खाना नहीं। ज्यादा डालोगे तो स्वाद नहीं बिगड़ेगा, भूख ही मर जाएगी। सो तू प्रेम कर, पर खुद को खोकर नहीं, खुद के साथ रहकर। 5. फिजिकल ग्रूमिंग और बॉडी लैंग्वेज को हल्के में मत लो। तू चाहे जितना भी समझदार हो, तू चाहे जितना भी लॉयल हो, पर अगर तू खुद को ही सीरियस नहीं लेता, दूसरा क्यों लेगा? देख, लड़की सबसे पहले तेरी एनर्जी देखती है, तेरी प्रेजेंस। तेरे शब्द बाद में आते हैं। तेरा चलना, तेरी चाल, तेरा खड़ा होना, ये सब पहले बोलते हैं। जब तू झुका हुआ चलता है, कंधे नीचे, निगाहें डरी हुई, तब तू दुनिया को खुद ही बता देता है कि तू अनसर्टेन है। और सर्टेनिटी की तलाश में रहने वाली लड़की तुझसे नहीं जुड़ती। अब सोच, क्या फर्क है एक ऑर्डिनरी लड़के में और एक लायन टाइप मर्द में? पोस्चर, प्रेजेंस, डिसिप्लिन, साइलेंस में भी पावर। शर्ट कैसे पहनी है, जूते साफ हैं या नहीं, बालों की हालत क्या है, ये कोई सुपरफिशियल चीजें नहीं हैं। ये उस माइंडसेट की झलक है जो कहता है, मैं खुद को वैल्यू देता हूं। तू अपने बाल सेट करता है, शेविंग ध्यान से करता है, कपड़े ठीक से पहनता है, क्योंकि तुझे मालूम है तेरी जिंदगी एक मिशन है और तू उस मिशन का वॉरियर है। और फिर जब तू चलता है, तेरे कदम थमे नहीं रहते, तेरी चाल में डर नहीं, डायरेक्शन होता है। स्टैंड टॉल, वॉक लाइक अ लायन, बिकॉज तू अपने आप में पूरी ताकत है। लड़कियां उस वाइब को महसूस करती हैं जो खुद की वर्थ को साइलेंटली कैरी करता है। 6. सेंस ऑफ ह्यूमर इल हाई स्टेटस। एक मर्द जो माहौल में भी मुस्कुरा सकता है, जो टेंशन में भी ठहराव के साथ मजाक कर सकता है, वो सिर्फ फनी नहीं होता, वो इमोशनली पावरफुल होता है। ह्यूमर वो स्किल है जो तेरे अंदर की इंटेलिजेंस, इमोशनल कंट्रोल और अवेयरनेस को एक साथ दिखाता है। क्यों? क्योंकि जब तू मुश्किल या ऑकवर्ड सिचुएशन में भी चार्म के साथ जवाब देता है, तब सामने वाली लड़की ये समझ जाती है,
ये लड़का हालातों से नहीं डरता, ये उसे संभालना जानता है। और यही तो हाई स्टेटस मैस्कुलिनिटी की पहचान है। हंसी सिर्फ गुदगुदाने के लिए नहीं होती, हंसी एक वाइब होती है जो बताती है कि तू लाइफ को लाइट लेता है पर खुद को सीरियसली। लेकिन ध्यान रहे, मजाक में भी गरिमा होनी चाहिए। फालतू बैंटर या दूसरों को नीचा दिखाकर हंसने वाले लड़के शैलो लगते हैं। असली मजाक वो होता है जहां सामने वाला भी हंसे और रिस्पेक्ट भी करे। जब तू सार्केज्म में भी एलिगेंस रखता है, जब तेरे वन लाइनर्स में विट होता है, विजडम होता है, तो तू सिर्फ हंसाने वाला नहीं, लड़की की दुनिया में एक कंफर्ट जोन बन जाता है। और भाई, जहां लड़की इमोशनली सेफ महसूस करे, वहीं से अट्रैक्शन की असली शुरुआत होती है। सो रिमेंबर, मजाक करना आर्ट है और तू आर्टिस्ट बन, पर ऐसा आर्टिस्ट जो अपनी ऑडियंस नहीं खोता बल्कि उन्हें रियल में जोड़ता है। 8. कंसिस्टेंसी। ड्रामा। लड़कियां एक्साइटमेंट चाहती हैं, पर ड्रामा नहीं। उन्हें किसी ऐसे मर्द की तलाश होती है जो आज कुछ और बोले और कल कुछ और न करे। एक दिन इजहार, अगले दिन इग्नोर, ये कोई नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं चल रही। अगर तू खुद एक मिस्ट्री बना रहेगा जहां लड़की को हर दिन ये सोचना पड़े कि आज ये केयरिंग रहेगा या कोल्ड, तो तू उसके लिए एक थ्रिल नहीं, एक इमोशनल रिस्क बन जाता है। और कोई भी लड़की अपने दिल को रिस्क पर नहीं रखती, वो उसे उसके पास देती है जो इमोशनल सर्टेनिटी देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तू बोरिंग है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो तू बोले वो तू करे, जो वाइब तू देता है वही एनर्जी तू मेंटेन करे। इमेजिन कर, अगर तू हर इंटरैक्शन में प्रिडिक्टेबल रिस्पेक्ट, काम और क्लैरिटी लाए, तो लड़की तुझ में सेफ्टी महसूस करेगी। और जहां सेफ्टी होती है, वहीं से रियल इंटीमेसी शुरू होती है। कंसिस्टेंसी ही असली मैस्कुलिन प्रेजेंस है। लड़कियां ड्रामा से एंटरटेन होती हैं, पर स्टेबल मर्दों से जुड़ती हैं। याद रख, जो हर रोज कुछ और दिखाए वो टेम्पररी होता है, जो हर रोज खुद जैसा रहे वही लेजेंडरी होता है। 9. बी अ रॉक। लेकिन बिना ईगो के एक असली मर्द वो होता है जो दुनिया के तूफानों के बीच भी हिलता नहीं, जो रिलेशनशिप में लॉयल रहे, फर्म रहे और जब जरूरत पड़े अपना कंधा दे सके, पर साथ ही वो इतना रिजिड ना हो कि उसे दूसरों की भावनाएं दिखाई ही ना दें। ताकत तब तक ताकत है जब तक उसमें इंसानियत जिंदा हो। लॉयल्टी और फर्मनेस तुझे स्ट्रांग बनाते हैं, पर जब तू साथ ही हम्बल, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनली अवेयर होता है, तो तू सिर्फ मर्द नहीं, एक रेयर मर्द बन जाता है। इमेजिन कर, तू ऐसा मर्द है जो ना कह सकता है, पर जरूरत पड़े तो हां भी सुन सकता है, जिसे खुद पर कंट्रोल है, पर वो सामने वाले के दिल को भी समझता है। और ये कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ प्लस सॉफ्टनेस, इसी से बनती है वो मैस्कुलिन प्रेजेंस जो नजर नहीं आती पर महसूस होती है। ईगो कहता है मैं ही सही हूं, मैस्कुलिन मैच्योरिटी कहती है चल बैठकर बात करते हैं। याद रख, लड़की को चाहिए कोई सुपरमैन नहीं, उसे चाहिए एक ऐसा आदमी जो मजबूत हो पर फिर भी उसके आंसू देखकर रुक जाए। बी अ रॉक बट बी वन शी कैन लीन ऑन, नॉट क्रैश इनटू। 10. तू उसका हीरो नहीं, अपनी स्टोरी का किंग बन। कितनी बार तूने सोचा होगा, काश मैं उसके लिए कुछ बन जाऊं, काश मैं उसकी प्रॉब्लम सुलझा सकूं, काश मैं उसका हीरो बन सकूं। भाई, ये हीरो बनने वाला सोच रोमांटिक लगती है, पर रियलिटी में ये तुझे अपने ही रास्ते से हटा देती है। लड़कियां आज के दौर में किसी सेवियर की तलाश में नहीं होती,
उन्हें चाहिए एक ऐसा मर्द जो खुद की जिंदगी में पर्पस के साथ जी रहा हो, जिसकी अपनी दुनिया है, जिसमें उसके गोल्स हैं, उसकी विजन है, उसकी एनर्जी किसी को चेस करने में नहीं, एक एम्पायर खड़ा करने में लग रही है। इमेजिन कर, एक राजा है जो अपने साम्राज्य को बना रहा है। डिसिप्लिन, डायरेक्शन, डेप्थ। अब कोई रानी आए, वो मजबूरी से नहीं आती, वो इसलिए आती है क्योंकि उसे उस साम्राज्य का हिस्सा बनना है, क्योंकि वो राजा अपने आप में कंप्लीट है। याद रख, तू हीरो बनके उसकी कहानी में फिट होने की कोशिश कर रहा है, जबकि तू खुद पूरी कहानी है। एक लड़की को लड़का चाहिए, लेकिन एक किंग को क्वीन चाहिए, जिसे सेलेक्ट किया जाता है, रेस्क्यू नहीं। तो भाई, अपनी कहानी लिख, अपना साम्राज्य बना, और अगर कोई तेरी जिंदगी में आए तो वो शामिल हो, न कि तू उसकी अप्रूवल के लिए झुके। देख भाई, अब तक जो 10 बातें तुझसे शेयर की, वो कोई रिलेशनशिप ट्रिक्स नहीं थीं। ये वो सच थे जो हर उस मर्द को जानने चाहिए जो सिर्फ लड़की को इंप्रेस नहीं करना चाहता, बल्कि खुद को एलिवेट करना चाहता है। अब सवाल ये नहीं कि लड़कियां क्या चाहती हैं, सवाल ये है, तू अपने आप में क्या बनना चाहता है। अगर तू खुद में क्लैरिटी लाएगा, इमोशंस पर कंट्रोल रखेगा और अपनी वैल्यू को समझेगा, तो तुझे वैलिडेशन की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लड़कियां खुद तुझ में इन्वेस्ट करेंगी। तो आज एक फैसला ले, मैं अपनी जिंदगी पर काबू रखता हूं। ये लाइन नीचे कमेंट में लिख और खुद से वादा कर कि अब से तू किसी की शैडो नहीं बनेगा, तू खुद में एक दुनिया होगा। वीडियो को लाइक कर, अपने उन भाइयों के साथ शेयर कर जो हर रोज खुद को खो रहे हैं, और सब्सक्राइब ठोक, क्योंकि यहां निर्भय मार्ग पर हम लड़की के पीछे नहीं भागते, हम खुद को ऐसा बनाते हैं कि वो खुद चले आए। क्योंकि भाई, अब तू हीरो नहीं, अब तू किंग है।